अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फ़ारिस खालिद है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई-ओशन कनेक्ट, जहाँ पे हम अपने नॉट ओनली हमारे क्लाइंट्स के साथ लेकिन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ डिस्कस करते हैं उनकी बिजनेसेस एंड हाउ टेक इज़ अफेक्टिंग देम। आज का एपिसोड मेरे लिए थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि वी आर स्पीकिंग टू समबडी जो कन्वेंशनली टेक से रिलेटेड नहीं है। असूलन जब हम टेक की बात करते हैं तो लोग बैंकिंग, फिनटेक, ई कॉमर्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, एप्स और इस तरह के बिजनेसेस को इमेजिन करते हैं। लेकिन मेरे आज के गेस्ट नॉट ओनली इज़ एन ई-ओशन क्लाइंट, लेकिन इनका बिज़नेस काफ़ी डिफरेंट है कन्वेंशनली, लेकिन ये टेक की तरफ गए हैं थ्रू ई-ओशन एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड द रोल टेक्नोलॉजी प्लेज इन देयर बिजनेस। The company is somebody you have probably heard of. It's Hafiz Sweets that has been around in Pakistan since 1977. Today I have the pleasure of speaking with Mr. Huzaifa, who is part owner, part of the management, as well as managing the marketing. Assalamu alaikum Huzaifa साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्लैड आप आज हमारे ऑफिस आएँ एंड आई बिलीव आपकी MOU साइनिंग भी थी आज जी फॉर साइनिंग। तो बिफोर वी गेट इनटू आपका रिलेशनशिप विथ ई-ओशन, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो हाफिज स्वीट्स की जर्नी। आई बिलीव आपकी वेबसाइट पे तो ऑलरेडी है, लेकिन मैं थ्रू यू समझना चाहूँगा कि इस्टेब्लिश तो किया था 1977 में, लेकिन इसकी एवोल्यूशन क्या है। आजकल आप लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाएंगे विथ SMS एंड ई कॉमर्स, तो लैंडस्केप ज़रा समझाएं, क्योंकि लोग मिठाई की दुकान उनको नज़र आते हैं, जाते भी हैं, लेकिन उनके बिजनेस ऑपरेशंस लोगों को समझ में नहीं आता। तो मुझे बताएं व्हाट्स इट लाइक एंड इसके लैंडस्केप क्या है पाकिस्तान में। थैंक यू फारिस फॉर हैविंग मी। प्लेजर। तो ये बिज़नेस हमारे बड़ों ने 1975 में इसको शुरू किया। जी छोटी सी दुकान से, हर बिज़नेस की स्टोरी होती है जी कि स्ट्रगल फेस होता है। छोटी सी दुकान से उसको शुरू किया। 1998 में दूसरी ब्रांच ओपन करी मलिर के एरिया में, और फिर 2020 में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सेकंड जनरेशन को इस बिज़नेस में एंटर करें। हम लोग 2020 से इस बिज़नेस में ही हैं। और अच्छी बात ये थी कि इंटर्नशिप के प्रोसेस से उन्होंने हमें गुजारा। हर डिपार्टमेंट में हम लोगों ने कुछ वक्त गुजारा। गुलाब जामुन अपने हाथ से, मिठाइयाँ अपने हाथ से बनाना सीखी, और केक्स भी हमने अपने हाथ से बनाए, समोसे अपने हाथ से बनाए। फिर उसके बाद हम बिज़नेस के ऑपरेशंस के अंदर आए सीख कर। और एक और स्टेप मैंने लिया कि 2022 में MBA मैंने IBM से शुरू किया, ताकि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है, आपके पास उसकी एक्सपर्टीज़ के साथ साथ प्रोफेशनल एक्सपोजर होना ज़रूरी है। वो एक्सपोजर लिया MBA के थ्रू। और अगर हम एक और हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन की। मैं चैलेंज था कि मिठाई की क्वालिटी और टेस्ट को सेम रखने के लिए हमने अपना डेयरी फार्म शुरू किया, कि जो भी मिठाई और बनती है उसका दूध हम ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि मार्केट में चैलेंज है कि दूध जो है वो ऑक्सीटोसिन यानी एनिमल को इंजेक्शन लगा के हासिल किया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। हमने उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे डेयरी फार्म शुरू किया। जैसे मिल्किंग जो है वो मिल्किंग पाउडर मशीन के थ्रू की जाती है, जिसमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक तो टेस्ट कंसिस्टेंट रहता है, मिल्क का जो टेस्ट होगा वही आपके मिठाई पे रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो टेस्ट कंसिस्टेंट रहता है, हेल्दियर रहता है। वरना मिठाई खाने के बाद अगर एसिडिटी हो रही है, कस्टमर को वो हेल्दी फील नहीं कर रहा, तो वो रिपीटिशन में आपको लॉस करता है। तो हमने इस पर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बाकी मिठाई की दुकान जो है पाकिस्तान में, क्या वो इसी तरह वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं, या आप अनोखे हैं इस फील्ड में? नहीं, हम अनोखे तो नहीं हैं। दिल पसंद का है इसके अंदर कि अच्छा, उनके पास भी डेयरी फार्म है अपना। राइट। और बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। राइट। मैं एक्चुअली आपके वर्टिकल इंटीग्रेशन से बहुत आखिर में आपसे सवाल पूछना, बट इट्स अ नाइस थिंग दैट यू हैव ब्रॉट इट अप, क्योंकि मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा हैं प्रोडक्शन के हवाले से, डिलीवरी एंड हैंडिंग ओवर टू द कस्टमर। तो इसमें आई थिंक बहुत सारे बिजनेसेस फिर सोचते हैं कि हम उसी में एक इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि वी आर एबल टू फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पसेस। अच्छा, मैं एक और चीज़ ज़रा
मैंने देखा था आपके वेबसाइट पे आपके नंबर ऑफ़ आउटलेट्स इतने ज़्यादा नहीं है, आई बिलीव 5 हैं कराची में। तो बाकी मिठाई की दुकानें में भी देखें, उनका भी नेटवर्क इतना कुछ ख़ास बड़ा नहीं है। जब आप बेकरीज़ देखते हैं जो वेस्टर्नाइज्ड बेकरीज़ हैं, जिनका मेन्यू थोड़ा सा वेस्टर्नाइज होता है, उनके लिए उनके बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं 10-20। वाई इज़ देयर अ डिफरेंस, या ये एक बस इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक तो नहीं है। ये इसलिए है कि हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि बेकरी को या केक्स को जितना हमने मॉडर्नाइज़ किया, जितना स्टैंडर्ड और SOPs में लेकर आए, उतना मिठाई पे या ट्रेडिशनल बिजनेसेस पे काम नहीं हुआ। रेसिपीज़ पे और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पे। इसकी वजह से और दूसरा चैलेंज मुझे लगता है कि वह नंबर ऑफ़ SKUs हैं, कि वो ट्रेडिशनल बिजनेस में अब वो मिठाई की इतनी बड़ी रेंज है, उसके बाद डेजर्ट्स आइटम की इतनी बड़ी रेंज है, फिर उसके बाद सेवरीज भी हैं, फिर उसके बाद निमको की बड़ी रेंज है। तो वो उसको रेप्लिकेट करना या उसको स्केल करने में उनको चैलेंज आता है। लेकिन 2020 के बाद से ये हम देखने में आ रहे हैं कि बेकरीज़ और ट्रेडिशनल मिठाई की दुकानें भी, उनकी चेन भी बढ़ती जा रही हैं। एक्सपेंशन में शो कर रहे हैं हमारे भी। जब 2020 तक हम 2 ब्रांचों पे थे, 2020 से 25 के अंदर हम 3 ब्रांचें हमने इस 5 ईयर्स के अरसे में खोलनी है। और ये वो फ्रेंचाइज मॉडल पे जा सकता है, या वो ये बिज़नेस मॉडल फ्रेंचाइज के लिए बना नहीं है? नहीं, जा सकता है। अच्छा, ओके। और इंटरनेशनली भी जा सकता है। राइट, ओके। तो क्या ये आपके फुटप्रिंट पे है कि आप इंटरनेशनली जाना चाहेंगे? क्योंकि उसमें फिर क्वालिटी कंट्रोल और करना सबसे पहला फियर यही होता है कि अगर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी तो ऑब्वियसली ब्रांड नेम भी उसी तरह डाइल्यूट हो जाएगा। कुछ लिमिटेशंस तो हैं मिल्किंग प्रोडक्ट्स को लेकर, कि वो आप इंटरनेशनल जा रहे हैं तो आपको लिमिटेशन, प्रोडक्ट की लिमिटेशन करना पड़ेगी। क्या चंद ही आइटम्स हैं जिनको लेकर आप बाहर जा सकते हैं। ये चैलेंज तो है। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल ये है टेक के हवाले से, क्योंकि अब आप, और अगेन मैंने ये कैमरा रोल होने से पहले भी कहा था, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप ई-ओशन की वाह करें, बट आपने काफ़ी सालों के बाद डिसाइड किया कि आप आई थिंक ई-कॉमर्स की तरफ जाएंगे ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप एंड इवन आपकी वेबसाइट पे। तो ये डिसीजन कहाँ से आया, क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट जो मिठाई की दुकानें वो शायद इस पे कन्विंस नहीं है फॉर वट एवर रीज़न। तो वो भी अगर आपके पास इंसाइट है तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, आपने एज हाफिज़ स्वीट्स डिसाइड क्यों किया? अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने ख़ुद ही ये काम स्टार्ट किया था। पहला ऑर्डर्स फेसबुक पेज बनाने से लेकर ऑर्डर लेना और फिर ऑर्डर डिलीवर करना, मैं खुद ही उसको शुरू किया। पहला राइडर और पहला ऑर्डर टेकर ही मैं खुद था। अच्छा, पहले राइडर आप थे? अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब देसी बिजनेस है जी। तो आपको पता है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, और स्मॉल बिजनेसेस है तो आपको खुद ही करना पड़ता है। नहीं, ये सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बट दिस इज़ ट्रू फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोग कहते हैं, अब फ़ख्र से कहते हैं कि हमने 30 साल पहले मैकडोनल्ड्स में काम किया, हम डिलीवरी राइडर थे। एवरीवन हैड टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दैट प्लेस, एंड दैट्स फाइन। तो फिर जब हमारे ऑर्डर उसके मैंने बिल्कुल ये कोविड से पहले ये शुरू किया था। तो जैसे कोविड आया तो हम लोग इस पे और ज़्यादा पुश हो गए कि अब हम ऑनलाइन डिलीवरीज़ पे और ई-कॉमर्स पे काम करें। 2-3 ही प्लेयर्स थे मिठाई और बेकरी की रेंज में जो ऑनलाइन डिलीवरीज़ और कर रहे थे कराची में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ से जब ये एक्सपेंशन बढ़ता गया, काम क्या कहते हैं ई-कॉमर्स पे ऑर्डर्स बढ़ते गए, तो हमने फिर ये डिसीज़न लिया। व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर लेते थे, हमें चैलेंज आते थे कि व्हाट्सएप बिज़नेस पे चैट मिस हो जाती थी और क्लटर्ड हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो हमने डिसीज़न लिया कि हम ई-ओशन व्हाट्सएप चैट बोर्ड पे काम करें, ताकि ये स्पीड अप हो जाए कस्टमर से कन्वर्सेशन, और कस्टमर को कन्वीनियंस हो उसको बात करने में, उसको जो वो सवाल पूछ रहा है उसको फ़ौरन उसका रिप्लाई मिल जाए। इसको सपोर्ट करने के लिए बैक एंड भी आप लोगों ने काफ़ी उसको अपग्रेड आई एम श्योर किया हुआ होगा, जस्ट टू सी के अच्छा इन स्टोर कितने वॉक इन्स आ रहे हैं, ऑनलाइन कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, ई-कॉमर्स की क्या परफॉर्मेंस। आई एम श्योर उसका एक, जब आप एज अ बोर्ड बैठते हैं तो फिर उसका रिव्यू डिस्कशन का फ्रेमवर्क काफ़ी भी चेंज हो गया होगा। जी बिल्कुल। अब हमारी ई-कॉमर्स की जो सेल है वो हमारी पूरी एक ब्रांच से ज़्यादा है, यानी ये डिजिटली हमारी एक ब्रांच बनी हुई है। श्योर। शुरू में जब हमने शुरू किया था तो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो इस बात को कन्विंस नहीं होते थे कि
ये इतना बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल मैं यही समझना चाह रहा था। मतलब कौन आपसे रोज़ाना जो है 500 ऑर्डर्स करेगा या 300 ऑर्डर्स होंगे तो आप एक नंबर ऑफ अमाउंट तक पहुंच सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब लास्ट ईयर मैंने उनको नंबर्स दिखाए महीने की सेल्स मिलियंस में, तो वो कह रहे हैं तो हमारी एक जो आउट परफॉर्मिंग ब्रांच उसको भी क्रॉस कर गया। तो अब वो विलिंग है कि इसके ऊपर ई कॉमर्स पे जितना इन्वेस्ट किया जा सकता है तो वो करें। तो इसीलिए अब हम ईओशन के साथ पार्टनरशिप में यही हमारा गोल है कि अब तो हम व्हाट्सएप पे चैटबॉट पे काम कर रहे हैं। आज हमारी मीटिंग भी MOU भी इसी पे साइन हुआ कि अब हम AI एनेबल करेंगे अपने व्हाट्सएप को, और AI के जो रोबोट कॉलिंग्स हैं उन पे भी काम करेंगे और इसको इंशाल्लाह मज़ीद आगे लेके जाएंगे। ग्रेट। अच्छा, ये जो ई कॉमर्स के जो आपको एक प्रोडक्ट स्प्लिट मिलता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसमें आप देख सकते हैं कि नॉट ओनली एरिया वाइज लेकिन कौन सा प्रोडक्ट सबसे पॉपुलर होता है थ्रू ई कॉमर्स। तो इसमें आप मुझे ब्रीफली बता सकते हैं कि जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं वो ज़्यादातर मिठाई के आते हैं, केक्स के आते हैं, निम्को का आता है, ट्रेंड क्या है? असल में हमारी जो पोजीशनिंग है वो मिठाई को लेकर ही है। राइट। तो हमारे जो ज़्यादा ऑर्डर्स हैं वो मिठाई के ही होते हैं। ओके। कस्टमर हमें प्रेफर करते हैं मिठाई के लिए। सेकेंडरी फिर केक्स के होते हैं। राइट। फिर थर्ड नंबर पे हमारी जो डेजर्ट आइटम है जैसे रसमलाई है, रबड़ी वगैरह है, इनके ऑर्डर्स होते हैं। ओके। बाकी जो कस्टमर फ्रीक्वेंट मंगवाता है जैसे शाम का जो टाइम होता है उसमें स्नैक्स आइटम है, सेवरीज, समोसे, चिप्स वगैरह, उनके ऑर्डर्स की टाइमिंग ये होती है। लेकिन ज़्यादा बल्क में ऑर्डर्स हमारे पास मिठाई के ही होते हैं। राइट। और वही लोग ज़्यादा। और डिलीवरी टीम आपकी अपनी है या आप आउटसोर्स भी करते हैं? नहीं, डिलीवरी टीम हमारी अपनी है। अच्छा, आपकी सारे 100% 100% हमारे अपने राइडर्स हैं, अपनी टीम है, अपने एजेंट्स हैं, सब 100% अपने ही। तो ये आपने कॉन्शियसली आई एम अज्यूमिंग किया है कि आप किसी को आउटसोर्स नहीं करेंगे? जी, कॉन्शियसली, बिल्कुल। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं समझता हूँ कि कस्टमर के साथ जितना कनेक्ट हमारा राइडर हो सकता है वो थर्ड, सेकंड या आउटसोर्स पार्टी नहीं कर सकती। राइट। इसलिए हमने ये हमारा डिसीजन था कि हमारे पास अपना राइडर जो कस्टमर को डिलीवर करे। राइट। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो आप ही की तरह आई गेस मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं या बहुत सारे अब तक उस एक लकीर के पीछे बैठे हैं कि हमने अब पार नहीं करना है, जितना हमने जिस तरह हम परफॉर्म कर रहे हैं उतना ही सही है, या एक ट्रेंड आ रहा है? क्या व्हाट इज़ द फीलिंग, क्या है आपकी इंडस्ट्री में? बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अब तो बहुत ज़्यादा हमारे कंपटीटर्स में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है और वो काम कर रहे हैं। इसमें 2-3 बड़े नाम हैं, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इसी को लेकर कि हमारा ये हाफिज़ तो हमारा फैमिली बिजनेस है, लेकिन हमारी बिरादरी कभी मिठाई का ही काम है। हम लोग इंडिया से रेवाड़ी से आए। अच्छा। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो मिठाई के हैं वो हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं। अच्छा, ओके। उनसे जब इस चीज़ पे डिस्कशन होती है तो वो लोग भी अब विलिंग हैं कि हम लोग सारा ERP सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे, वेबसाइट ऑर्डरिंग पे, डिलीवरी सर्विस पे मूव हों और उस पर काम कर रहे हैं। उस पर बड़ी हमारे एक बशीर भाई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि पहले लोग जहाज़ पे जाया करते थे तो बोलते थे कि भाई जहाज़ पे जो लोग जहाज़ की तरफ या इन जदीद चीज़ों पर मूव हो गए वो आगे बढ़ गए, जो नहीं मूव हुआ है वो पीछे रह गए। तो हम लोग इसको कितना भी ना करें, हमें इन जदीद चीज़ों पे मॉडर्नाइजेशन पे आना ही आना है। बिल्कुल, नहीं ऐसा ही है। और उसकी वजह से आई एम श्योर बिज़नेस का प्रॉफिटेबिलिटी आपका बढ़ेगा। और उस पॉइंट पे मैं पूछना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी आपके प्रोसेसेस, और एक तो हो गया कस्टमर फेसिंग, फिर हो गया इंटरनल प्रोडक्शन के हवाले से या शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्शन में और प्रोसेसेस में? प्रोडक्शन में मेन रोल होता है कि आपके पास डेटा है सारी चीज़ों का, कि प्रोक्योरमेंट से लेकर आपके एंड फिनिश गुड तक। राइट। तो उसमें टेक्नोलॉजी का ERP का रोल ज़्यादा प्ले करता है। जब आपके ऑपरेशंस एक्सपेंड कर जाते हैं तो आप कहाँ पे चेक्स कर रखेंगे, ह्यूमन एरर्स के कहाँ से आप पकड़ेंगे। तो ERP अगर इम्प्लीमेंट नहीं है तो आप अपनी एक्सपेंशन नहीं कर सकते, आप अपनी प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है, आपकी कितनी सेल होनी है, आप प्लानिंग नहीं कर सकते अगर आप ERP पे या टेक पे रिलाई नहीं करते। दूसरा,
टेक के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये भी है कि हम लोग ने एक लेबॉर्ट्री बनाई हुई है। ओके। पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग डिपेंड थे शेफ़ पर, उस्ताद पर। मिठाई के अंदर ये ट्रेडिशनल बिजनेस में चलता है कि भाई उस्ताद जो कहेगा ना, वो बोलता है भाई मैं ऐसे करके डालूंगा तो ही सही बनेगा, आप तोल के डालोगे तो नहीं बनेगा। सही सही। तो ये बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री में। बेकरी में हमने बड़ी जल्दी इसको कैटर कर लिया, रेसिपीज़ बनी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं केक्स में और बिस्कुट्स वगैरह में। लेकिन मिठाई में आके ना वो कहता है कि मैं अपने हाथ से यूं करके वो कलौंजी डालूंगा तो ही टेस्ट आएगा। सही। तो उसके लिए हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लेबॉर्ट्री बनाई। हमने बोला हमने गुलाब जामुन की रेसिपी बनानी है, तो एक रेसिपी छोटे स्केल पे उसको बनाई, बिल्ड करी, एक टेस्ट बन गया, एक शेप बन गया, एक कलर डिफाइन हो गया। फिर उस पे हम उस्ताद को लेकर आए, शेफ़ को लेकर आए, देखो आप इतना वजन करके डालोगे, इतनी देर आंच पे पकाओगे, इतना काम करोगे, देखो कैलकुलेटेड एक चार्ट बना हुआ है, तो यही टेस्ट आएगा, आप परेशान नहीं हो। साइंटिफिक तरीके तो उनका क्या रिएक्शन था? जाहिर है मतलब उनको शायद अच्छा ना लगा हो। नहीं, रिएक्शन तो उनका बहुत ही नेगेटिव था, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि ये अगर हमारे हाथ से निकल गया तो हमारी जॉब चली जाएगी। राइट, जिस तरह लोगों का एआई का एक वो है कि बोलते अगर हमारे हाथ से निकल गया सब कुछ तो ये ऑनर को पता चल जाएगा, तो फिर वो हमारे हाथ में क्या रहेगा। राइट। तो ये उनका नेगेटिव। हम ऐसा भी हुआ, हमें कुछ टीमें चेंज भी करना पड़ी जो इस पे हमारे पैटर्न पे नहीं आ रही थी। तो हमने बोला हमें नई टीम हायर करना पड़ेगी जो हमारी रेसिपीज़ और हमारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए काम करे। ये आई थिंक ये रेजिस्टेंस हर फील्ड में ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम अंदाज़न करते हैं, और अगर हमने बैठ के उसको हर चीज़ को मेजर करना होगा, लिखना होगा, तो फिर वो एक कंट्रोल, देन यू बिकम आई थिंक एक्सपेंडेबल। फिर आप कहते हैं कि अगर मेरी रेसिपी बुक आपके पास है तो शायद मेरी नौकरी सलामत ना रखे, बट दैट्स आई थिंक दैट इज़ द डेंजर विथ एवरीथिंग। लेकिन जैसे आपने कहा मॉडर्नाइजेशन तो करना ही है। तो अभी आपके और मज़ीद क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन? नॉट जस्ट आउटलेट, शायद मेन्यू के हवाले से या शायद बिजनेस ऑपरेशंस के हवाले से कुछ चीज़ें इन द पाइपलाइन है फॉर द नेक्स्ट ईयर और सो? यस, बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा गोल अभी है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कि हम उसको बहुत बड़े स्केल पे बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक जगह ली है। सही। और उसको एक्सपेंशन को सामने रखते हुए अगले 10 to 20 ईयर्स के लिए हमारी जो अभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हमें अगले 5 ब्रांचेस को तो एंटरटेन कर सकती है। लेकिन अगर अब ज़्यादा ब्रांचेस या पैन पाकिस्तान की बात करें तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो। दूसरा, हमारे पास एक्सपोर्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए भी हमें स्टैंडर्डाइज और हाई क्वालिटी, हाइजीनिक के हवाले से एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाहिए। और दूसरा, मेन्यू के हवाले से आपने बात की, तो मेन्यू में तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा SKUs हैं, तो हम उसको थोड़ा सा श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो कस्टमर ज़्यादा ले रहा है और उसको सही से ऑपरेट कर सकें, सही से मैनेज कर सकें, सही क्वालिटी में, सही मिकदार में हम कस्टमर तक पहुंचा सकें। तो हमारा जो SKUs बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हम चाह रहे हैं कि उसको श्रिंक करें, कुछ एक लिमिटेशन पे लेकर आएँ, फ्लेवर्स को, क्वालिटीज़ को जो ज़्यादा रनिंग आइटम्स हैं, और फिर उनको रिपीटेबल करके उसको एक्सपेंशन के काबिल बनाया जाए। क्योंकि आई थिंक शायद एक पाकिस्तानी इशू है कि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट या कहीं खाने पीने की जगह पे जाएं तो आपके मेन्यू पे 180 आइटम्स होते हैं और चाहे उसमें सिर्फ 50 चीज़ें पॉपुलर, लेकिन देखने के लिए आपके पास 180 आइटम्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसके फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होता है और फिर काफ़ी रिडंडेंसीज भी होती हैं। फिर आप वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकते, आप कितने ज़्यादा SKUs को मैनेज करेंगे। राइट, तो उसको कम, या अच्छी बात आपने की, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि एक और चीज़ जो हुई, सॉरी मैं जिस चीज़ को रेफ़र कर रहा हूँ आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी का, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लाउड किचन की तरफ गए हैं जहाँ पे वो अपनी स्पेशली केक्स या इस तरह की पेस्ट्रीज़ आउटसोर्स कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इन चीज़ों में? आई नो कि आप क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत स्ट्रिक्ट वो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन क्लाउड किचन के बिज़नेस मॉडल के हवाले से आपका क्या एक ओपिनियन है एंड इंटरेस्ट इफ़ एनीथिंग? क्लाउड किचन के हवाले से अगर आप कह रहे हैं कि हम उनसे बनवा के अपनी ब्रांच पे या शायद आप अपनी आप बना के उनको सप्लाई करें? नहीं, अभी मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे बिजनेसेस के लिए ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्लाउड किचन्स वालों को फैसिलिटेट करना थोड़ा मुश्किल होगा।
सही है, ओके, ग्रेट। और कुछ आप कहना चाहेंगे आपके बिज़नेस के हवाले से जो शायद लोगों को नहीं पता हो, शायद आपके एक्सपेंशन के हवाले से या ट्रेंड्स के हवाले से? एक्सपेंशन के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि हमारे कस्टमर का परसेप्शन चेंज हो रहा है कि हाफिज़ एक जो ट्रेडिशनल बिज़नेस था वो बड़ी फ्रीक्वेंटली और फास्ट पेस में ग्रो कर रहा है और इंशाल्लाह करेगा। बस मैं अपने कस्टमर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनका एतमाद है, उनका भरोसा है, उनकी मोहब्बत है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आगे भी उनसे प्रॉमिस करना चाहूँगा कि आगे भी हम इस सेम टेस्ट को, सेम क्वालिटी, सेम हाइजीन को कैरी करते हुए आगे चलेंगे और उनको वही टेस्ट और क्वालिटी डिलीवर करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सॉरी, एक और सवाल है आपसे कि आपने अभी जिक्र किया कि कुछ लोगों के जहन में आपका जो ब्रांड इमेज है वो एक ट्रेडिशनल ब्रांड है, Yes. लेकिन जब मैं आपके वेबसाइट पे गया मुझे वो लगा नहीं, क्योंकि आपके फॉन्ट्स और कलर स्कीम्स एंड द इंटायर लेआउट वो ऑब्वियसली लग रहा है कि एक मॉडर्नाइज्ड ब्रांड है। तो आपके एक तो हो गया वेबसाइट एंड इंटरफेस ऑन व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल, सॉरी, लेकिन अगर आप मार्केटिंग कैंपेन के हवाले से देखते हैं तो उस हवाले से आपके क्या एफर्ट्स हैं टू चेंज पीपल्स परसेप्शन कि आपका इमेज मॉडर्न है एंड नॉट ए ट्रेडिशनल मिठाई की दुकान? अच्छा देखिए, डिजिटली तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन जो फिज़िकल हमारे स्टोर्स हैं उनके एम्बियंस और कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट की पैकेजिंग, तो इनमें अभी हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम इस पे काफ़ी शुरू कर चुके। हमने जो अभी 5वीं ब्रांच ओपन करी है हाईवे पे जी, उसका एम्बियंस हमने आउटस्टैंडिंग रखा है, बिल्कुल ही मार्क ऑफ द उसको परसेप्शन को चेंज करने के लिए हमने अपनी पैकेजिंग सारी रीडो कर दी है, नई पैकेजिंग को लॉन्च किया है। और हमारी जो मेन ब्रांच है मलीर में, मली 15 में, उस ब्रांच को हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं। अच्छा, ब्रांच को हमने शिफ्ट किया, आगे एक जगह ली है, वहाँ पे उसको अभी ऑपरेट हो रही है। जो हमारी जो मेन जगह है वो रेनोवेशन पे है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ उसकी ओपनिंग है, ग्रैंड ओपनिंग। और ये हमारी गोल्डन जुबली भी 50 इयर्स भी हो रहे हैं माशाल्लाह 2025 में, 1975 टू 2025, तो वो 50 ईयर सेलिब्रेशन भी कर रहे होंगे हम उस अपनी मेन ब्रांच की ओपनिंग पे, ग्रैंड ओपनिंग पे। और वो एम्बियंस को भी और कस्टमर परसेप्शन को चेंज करने के लिए भी, और हमने और भी बहुत सारे इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए कंप्लाइंस डिपार्टमेंट पूरा बनाया और हमारे एक मार्केटिंग की टीम हमने बनाई जो ब्रांचेस पे जाती है, कस्टमर से फीडबैक लेती है। अच्छा, टैबलेट लेके उनसे सवाल करते हैं 2-4 कि आप हमारे ब्रांड से कब से एसोसिएट हैं और हमारे ब्रांड्स के बारे में कोई फीडबैक आप देना चाहें। तो बड़े इंटरेस्टिंग हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं। एक खातून का फीडबैक मिला हमें कि वो कह रही कि जब मेरी पैदाइश हुई तो मैंने आपकी दुकान से मिठाई आई थी। अच्छा, और फिर मैट्रिक, फिर मंगनी, फिर शादी, फिर मेरे घर में जो है ना बेटी हुई है तो मैं आपकी दुकान से मिठाई लेने आई हूँ। माशाल्लाह, तो ये कस्टमर का कनेक्शन है, लेगेसी है इतनी ये बड़ी। तो पूरा कैंपेन बन गया। नहीं, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट, Thank you. कंग्रेचुलेशंस 50 ईयर एनिवर्सरी पे, एंड आई होप वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि आपकी एवोल्यूशन क्या है, एंड आई होप ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ ई-ओशन और जो टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर सकते हैं आप अपने गोल्स अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगेन, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फारिस। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आपने ये पॉडकास्ट पे काफ़ी यू मस्ट हैव फाउंड इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई सर्टनली डिड। जैसे मैंने कहा था शुरू में, इस तरह की फील्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी कन्वेंशनल टेक रिलेटेड फील्ड्स, एंड strangely enough this is a business that's a part of our lives. So it's good to hear. Thank you once again, and please stay tuned to our channel. Please subscribe to it and follow us for future episodes. Thank you and Allah Hafiz.